आप डिग्रीज पे फोकस कम करो, डिग्रीज के साथ साथ आप स्किल और एटीट्यूड पे ज्यादा फोकस करो। कुछ गुमनाम रूजित मन शहारस वन ते क्या बासी, मैं फ्यूरम हरुद अज प्रेनिस बहारस वन ते क्या बासी। अगर अस लाल मजनूनस ते पाई सजद मे वंतम, क्योंकि लैला मजनून को भी पता था कि सजदा कुछ है। मुसन्निफ के तौर पे आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं और आपका ख्वाब क्या है? हर कामयाब इंसान के पीछे कोई ना कोई मुतासिर कुन शख्सियत का उसका हाथ होता है। जब आप नए रास्ते की ओर बढ़ गए तो किसने आपको मुतासिर किया? अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को एक जुमले में बयान करें तो वो जुमला क्या होगा? हमने बात की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है और समाज में देख रहे हैं कि बुराइयाँ काफ़ी ज़्यादा है। अब नौजवान जो है वो किताबें छोड़ के अब कहीं और दौड़ रहे हैं। सभी देखने वालों को हमारा प्यार भरा सलाम। पॉडकास्ट विद फाजिल फारूक देख रहे हैं आप, और आज हमने इस पॉडकास्ट में मौजू किया है ज़िले शोपियान से ताल्लुक़ रखने वाले शेख मोहम्मद इमान को। और मैं आपको बताऊं कि ये एक राइटर भी है और पब्लिक स्पीकर भी है। तो सबसे पहले आपका खैर मकदम, शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। सिंपल सा सवाल आपकी ओर मैं करना चाहूँगा, आपकी बुनियादी तालीम कहाँ से हासिल हुई? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम शेख मोहम्मद अमान है। मैंने इब्तदाई तालीम मोहम्मदिया इंस्टीट्यूशन स्कूल में हासिल की, उसके बाद मैं रैम्बो गया, फिर से वापस मोहम्मदिया में 11th 12th पढ़ा है मैंने, और अपने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शोपियान में अपनी तालीम के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। अमान साहब, राइटर की मैंने बात की है, तो आपने जब बुनियादी तालीम हासिल की और उसके बाद एक ख्याल कहाँ से आया कि आपने राइटर की और ये जो रास्ता आपने इख्तियार किया, तो आखिर यही क्यों? हम सूफी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, तो रेडियो पे एक प्रोग्राम आता था सूफी सदा। तो सूफी सदा प्रोग्राम में आप मतलब बहुत सारे सूफी बुजुर्गों के कलाम सुनने, मतलब ये खुशनसीबी होती है कि आप बहुत सारे सूफी बुजुर्गों का कलाम सुनते हैं। जैसे अहमद पटवारी साहब है, शमस फकीर साहब है, न्याम साहब है, रहमान डार साहब है, रहीम साहब है। तो उसी से इन्फ्लुएंस होकर मैंने राइटिंग स्टार्ट की। अभी के हवाले से अगर हम बात करेंगे, कौन कौन सी किताबें आपने लिखी है, और उन किताबों के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो कौन सा ऐसा चीज़ है जिस पे आपने ज़्यादातर जो है वो पॉइंट आउट किया है? मैंने 3 बुक्स अपनी पब्लिश की है। पहली बुक का नाम है महबूब खुशगवार, दूसरी का नाम है तोहफे बेजबहा, और तीसरी का नाम है सिदरतुल मुंतहा। मैं लिखता हूँ रोमांटिसिज्म, रिलीजियस स्केप्टिज्म और मिस्टिसिज्म पे, लेकिन मैं आज़ाद नज़्में जो है वो ज़्यादातर सोसाइटल बेसिस पे लिखता हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं इन्फ्लुएंस होता हूँ रिलीजियस स्केप्टिज्म पे, क्योंकि रिलीजियस स्केप्टिज्म जो है ये एक ऐसा मतलब बुनियादी जड़ है जो एक कौम को रोशनी से लेकर अंधेरे की तरफ धकेल देता है, या अंधेरे से लेकर रोशनी की तरफ धकेल देता है। अगर सही इस्तेमाल हो तो रोशनी मिलेगी, अगर गलत इस्तेमाल हो तो अंधेरा मिलेगा। हर कामयाब इंसान के पीछे कोई ना कोई मुतासिर कुन शख्सियत उसका पीछे जो है उसका हाथ होता है। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि इस जो आपने नया रास्ता इख्तियार किया, जब आप नए रास्ते की ओर बढ़ गए, तो किसने आपको मुतासिर किया? सबसे पहले मैं फैमिली की बात करूं तो फैमिली में सबसे ज़्यादा मुझे पुश करता है फॉरवर्ड, वो है मेरा पापा। मैं उसको बाबा जानी बोलता हूँ, उसका नाम रियाज अहमद शेख है, क्योंकि उसने बचपन से ही ऐसी मुश्किलात देखी है कि वो चाहता है कि मेरी औलाद ये मुश्किलात ना देखे। तो जब मैं पहले आया इस फील्ड में तो उसने थोड़ा सा बोला कि यार इस फील्ड में आपको फूंक फूंक के कदम रखना है, बेहतर रहेगा फिलहाल आप अपनी तालीम की तरफ ही रुझान रखो। मैंने बोला कोई बात नहीं, अल्लाह सब अच्छा ही करेगा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने सपोर्ट किया। अभी जहाँ जाता हूँ तो कदम कदम पे वो नसीहतें करता है, दुआएं देता है। और अगर मैं इक्तिसादी लिहाज से बात करूँ तो मेरी दादी नादिरा बानो, क्योंकि पापा की इक्तिसादी हालत ऐसी नहीं है, तो वो मतलब थोड़ा सा मतलब मदद करती है। और अगर हम उस्तादों की बात करेंगे, जाहिद जफर के बाद अशरफ रावी, और अशरफ रावी के बाद डॉक्टर शैदा हुसैन शैदा, इनसे मैं मुतासिर हुआ हूँ। सूफी बुजुर्गों में मेरा रूहानी पीर जो है अहमद पटवारी रहमतुल्लाह अलैह है। आज के इस नए दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में, कहूँगा कि छोटी बात नहीं है। आपकी किताबों का मरकजी ख्याल क्या है, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। मैंने आपको पहले बोला कि मेरी किताबों का मरकजी ख्याल जो है वो सोशल इवल्स इरेडिकेट करना है, और बेसिक है रिलीजियस स्केप्टिज्म। क्योंकि जहाँ हम बात करते हैं आजकल दौर में किसी चीज पे उतना रुझान नहीं दिया जाता है जैसे स्केप्टिज्म पे। आपने देखा मतलब फेसबुक में ऐसे आज कंट्रोवर्सीज होती है, चाहे वो मौलाना साहब की तरफ से हो, चाहे वो टीचर्स की तरफ से हो, है ना। रिलीजियस स्केप्टिज्म होता है, मॉरल स्केप्टिज्म होता है, बहुत मतलब उससे
जो यूथ है उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मैं जब गज़लें लिखता हूँ तो गज़लों में तो मुश्किलात ही मुश्किलात है, क्योंकि 3 चीज़ें सुनने को मिलती है। तो तीनों चीज़ें क्या, या बोलते हैं कि ये जो रोमांटिक लव है ये फेल हो गया, या बोलते हैं बंदे का दिमाग जो है ख़राब हो गया, या बोलते हैं कि मतलब इसको और कोई काम नहीं। लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैंने बोला कि मैं अपना दायरा उसी है। मैं ज़्यादातर तसव्वुफ के बारे में लिखता हूँ और क्या बोलते हैं उसको, ये समाजी नज़्में लिखता हूँ। ये कमाल छु चोन हुसैनो श्राके तलचा सजद त्रोवत काफिरन ते बे यजीदन नो करबला चे होवत त्रेश होली असगर आले नबी पैगंबर चीरित हकुक चे जिगर दीन इस्लाम हिचनोवत माशोक छुहम नंद बोनई इन चान जुन चल ग्रोनई बदलयित अजल लोनई यारस यार समखोवत आसित नबी जद चोन वाहिद खालिस मदद चोन गछा दुआ न रद चोन चे मां मगर करनोवत काफिर दुश्मन मुसलमान समझौथन से अमान इस्लाम मख पनुन पान शहादतुक जाम से चो। अमान साहब, अगर मैं आपको कहूं कि आप अपनी जिंदगी को एक जुमले में बयान करें तो वो जुमला क्या होगा? हार्ड वर्क पीस, मेहनत और सब्र का फल हमेशा मीठा। हम देख रहे हैं कि जो नौजवान हैं ख्वाबों के पीछे दौड़ रहे हैं, मुसन्निफ के तौर पे आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं और आपका ख्वाब क्या है? एक शेर से मैं बोलूंगा कि दस्ते कुदरत ने कुछ ऐसा नवाजा है उन्हें कि हाथों में ख्वाबों के अलावा कुछ भी नहीं है। फूल तो आते जाते रहते हैं साहिबो, लेकिन आंखों में गुलाबों के अलावा कुछ भी नहीं। तो आखिर में जितने भी नाज़रीन हैं, तो आखिर में क्या मैसेज, क्या पैगाम रहेगा हमारे नाज़रीन के लिए? आखिर में ये मैसेज रहेगी हमारी, मतलब जो भी नौजवान तबका है उसके लिए ये मैसेज रहेगी कि आप डिग्रीज पे फोकस कम करो, डिग्रीज के साथ साथ आप स्किल और एटीट्यूड पे ज़्यादा फोकस करो। और मैं एक कलाम मैंने कल ही लिखा है, वो मैं सुनाऊंगा जाते जाते कि बुछुस गुमनाम रूजित मन शहारस वन से क्या बासी, बुछुस गुमनाम रूजित मन शहारस वन से क्या बासी, मैं फ्यूरुम हरुद अज प्रेनिस बहारस वन से क्या बासी, अगर अस लाल मजनूनस पाई सजदच से मैं वंतम, क्योंकि लैला मजनून को भी पता था कि सजदा कुछ है। अगर अस लाल मजनूनस पाई सजदच से मैं वंतम करित गो ज़ेर क्या तिंदिस अमारस वन से क्या बासी, सकूते शब सकूनी दिल करित गो पेश यारस निश लजुम क्या रिह अथ लोल नारस वन से क्या बासी, मे छम सत आज दस्तई मत सुंदई रट मजबूत दजम वच में मगर दिल छुम करारस वन से क्या बासी, छु लमनुई रज पानस आज अमानस छुस फिक्र अंगेज गसन आजाद रूहियत रोज तस्बी इंतजारस वन से क्या बासी। बहुत बहुत शुक्रिया अमान साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। मैं आपको बताऊं कि पॉडकास्ट के थ्रू हम आपको अलग अलग शख्सियात से रूबरू कराते हैं और जिनमें वो अपनी अंदर की बातें जो है वो हमारे साथ शेयर करते हैं और वही बातें जो है वो हम आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। हमें दीजिएगा इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।